चलिए दोस्तों, आज हम देखते हैं सांद्रता को व्यक्त करने की विधियों का दूसरा भाग, जिसमें मोलरता, नॉर्मलता और मोल प्रभाव से देखेंगे। ठीक है, चलो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं मोलरता। मोलरता मोलरता मतलब मोलों की संख्या। इसको कैसे परिभाषित करेंगे तो हम बोलेंगे प्रति लीटर विलियन। प्रति लीटर या 1 लीटर भी लिख सकते हैं या 1000 ml भी लिख सकते हैं। तो हम लिख देंगे यहाँ पे प्रति लीटर विलियन में, प्रति लीटर विलियन में उपस्थित उपस्थित विलेय के, प्रति लीटर विलियन में उपस्थित विलेय के मोलों की संख्या, मोलों की संख्या, मोलों की संख्या को मोलरता कहते हैं। मोलरता कहते हैं। ठीक है दोस्तों, प्रति लीटर विलियन में उपस्थित विलेय के मोलों की संख्या को मोलरता कहते हैं। इसे कैपिटल एम से दर्शाते हैं, इसे कैपिटल एम से दर्शाते दर्शाते हैं। अगर हम सूत्र की बात करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा मोलरता बराबर यहाँ पे आ जाएगा विलेय पदार्थ के मोलों की संख्या, विलेय पदार्थ के मोलों की संख्या, मोलों की संख्या बटे नीचे आ जाएगा विलियन का आयतन, विलियन का कुल आयतन, विलियन का कुल आयतन। आयतन किस में रहेगा तो आयतन रहेगा लीटर में। किसमें रहेगा? लीटर में रहेगा, ये ध्यान रखना। चलिए इसको और आगे हम देखेंगे। प्रश्न जब देता है दोस्तों तो डायरेक्ट विलेय पदार्थ के मोलों की संख्या नहीं देता, प्रश्न को और आगे बढ़ाना पड़ता है। वहां पे ग्रामों में मात्रा दिया रहता है। तो यदि आपको विलेय पदार्थ की ग्रामों में मात्रा दी हो तब उसके हम मोलों की संख्या कैसे निकालेंगे तो वो देखते हैं। ध्यान रखना, मोलों की संख्या बराबर होता है, मोलों की संख्या बराबर क्या होगा, यहाँ पे आ जाएगा विलेय पदार्थ, विलेय पदार्थ का ग्रामों में भाग, ग्रामों में भाग, विलेय पदार्थ का ग्रामों में भाग बटे विलेय का आणविक द्रव्यमान, विलेय का आणविक द्रव्यमान, आणविक द्रव्यमान, विलेय का आणविक द्रव्यमान। इस सूत्र का उपयोग करेंगे और ये विलेय पदार्थ के मोलों की संख्या की जगह इसका अगर मान रख देंगे तो ये सूत्र फिर चेंज हो जाएगा। कैसा चेंज हो जाएगा? यहाँ पे आ जाएगा विलेय पदार्थ, विलेय पदार्थ की या विलेय पदार्थ का ग्रामों में भाग, ग्रामों में भाग बटे नीचे आ जाएगा ये वाला आ जाएगा विलेय का आणविक द्रव्यमान, विलेय का आणविक द्रव्यमान, आणविक द्रव्यमान गुणा, ये तो इसकी जगह में आ गया, ये साइड में हो जाएगा विलियन का कुल आयतन, विलियन का कुल आयतन, विलियन का कुल आयतन। और आयतन रहेगा बेटा लीटर में, इसमें रहेगा लीटर में। ठीक है, इसको हम शॉर्टकट रूप में अगर लिखे तो इसको कैपिटल एम से दर्शाते हैं, तो यहाँ लिख दूंगा मैं कैपिटल एम लिख दूंगा। विलेय पदार्थ का ग्रामों में भाग, तो यहाँ पे आ जाएगा डब्ल्यू, डब्ल्यू मीन्स वेट या भार होता है, यहाँ विलेय है मतलब बी आ जाएगा बटे बी अभी बताया था। ध्यान रखना है, अगर आप वो वीडियो नहीं देखे हैं तो ध्यान रख लीजिए। विलेय, विलेय बराबर, विलेय बराबर बी है और विलायक बराबर, विलायक बराबर ये है। ठीक है, विलेय बराबर बी और विलायक बराबर ए। यहाँ पे बी लिखा मतलब विलेय की बात कर रहा हूं मैं, डब्ल्यू बी विलेय का भार हो गया बटे विलियन का आणविक द्रव्यमान, इसको हम लिखते हैं यम बी, क्या लिखते हैं यम बी, फिर गुना विलियन का कुल आयतन वी आ जाएगा और ये रहेगा लीटर में। यदि लीटर में नहीं रहेगा एमएल में रहेगा तो क्या करेंगे, तो यदि यहाँ पे एमएल में रहेगा तो यहाँ पे कर देना 1000 का मल्टीप्लाई। ये ऐसा क्यों आया, क्योंकि अगर एमएल में है उसको लीटर में बदलना है तो 1000 का देना पड़ता है भाग, और 1000 का भाग देंगे तो पक्षांतर करेंगे तो पक्षांतर करके ऊपर आ जाएगा, इसलिए ये सूत्र बन जाता है। इस सूत्र की सहायता से मोलरता वाले न्यूमेरिकल क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, ये हो गया मोलरता। अब हम नेक्स्ट देखते हैं
इसका नाम है मोलरता। तो दोस्तों हम मोलरता देखते हैं। मोलरता और मोलरता में बहुत ज्यादा अंतर नहीं है। क्या क्या अंतर है मैं इसी में परिवर्तन करके मैं बता रहा हूँ, ध्यान दीजिएगा। प्रति लीटर लिखा हुआ है, तो प्रति लीटर, ये प्रति लीटर को यहाँ से हटा देना, विलियन को भी हटा देना है, इतना हटा देना है, बाकी तो पूरा सेम का सेम रहता है। और ये रता की जगह यहाँ पे आ जाएगा मोलरता, ये मोलरता हो जाएगा। यहाँ लिखा था मैंने प्रति लीटर, अब यहाँ पे लिख दूंगा प्रति किलोग्राम। प्रति किलोग्राम, यहाँ विलियन लिखा था तो यहाँ लिख दूंगा विलायक। क्या लिख दूंगा? विलायक। यही मेन अंतर है। प्रति किलोग्राम विलायक में उपस्थित विलेय के मोलों की संख्या को मोलरता की जगह आ जाएगा मोलरता कहते हैं। देखो यही से हमने परिभाषा चेंज कर दिया मोलरता से। इसे कैपिटल एम की जगह आ जाएगा, इसे स्मॉल एम से दर्शाते हैं। बाकी सब वही देना पड़ेगा। सूत्र क्या आएगा? तो मोलरता की जगह आ जाएगा मोलरता। मोलरता बराबर विलेय पदार्थ के मोलों की संख्या, जैसे का वैसा रहेगा। नीचे विलियन का लिखा हुआ है, यहाँ पे आ जाएगा विलायक। विलायक का कुल आयतन नहीं आएगा, यहाँ पे कुल द्रव्यमान आ जाएगा। विलायक का कुल द्रव्यमान, द्रव्यमान किसमें रहेगा? तो किलोग्राम में रहेगा। जो हमने यहाँ पे लिखे प्रति किलोग्राम विलायक, वही चीज यहाँ पे लिखेंगे। ये आपको ध्यान रखना पड़ेगा। मोलों की संख्या तो वही है, तो ये फार्मूला जैसे का वैसा बनेगा। ये यहाँ पे थोड़ा सा चेंज हो जाएगा, ये हमने बदला है, इसको भी बदल देते हैं। विलियन का कुल आयतन है, इसको बदल देंगे और यहाँ पे लिख देंगे विलायक। विलायक का कुल द्रव्यमान, विलायक का कुल द्रव्यमान। द्रव्यमान को रखना है आपको किलोग्राम में रखना है, ये ध्यान रखिए। यहाँ भी चेंज हो जाएगा, यहाँ पे स्मॉल एम लिख दूंगा बराबर डब्ल्यू भी जैसे का वैसा, एम भी जैसे का वैसा, ये वी हट जाएगा और वी हटकर यहाँ पे डब्ल्यू ये आ जाएगा। डब्ल्यू ये वेट, ये मतलब विलायक है और डब्ल्यू का मतलब भार, विलायक का भार। और ये रहेगा, यहाँ 1000 लगा दिया हूं तो यहाँ पे रखना पड़ेगा ग्राम में, इसमें रखना पड़ेगा ग्राम में। तो आप बड़े आसानी से मोलरता से मोलरता बना सकते हैं, थोड़ा थोड़ा परिवर्तन करके बना सकते हैं। आप चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, परिभाषा को नोट कर लीजिए। अब नेक्स्ट हम देखते हैं आज हम देखेंगे नॉर्मलता। नॉर्मलता किसे कहते हैं तथा इसका सूत्र क्या होता है। चलिए दोस्तों देखते हैं नॉर्मलता। नॉर्मलता का मतलब होता है, जिस तरह से हमने इसके पहले हमने मोलरता देखे थे, ठीक उसी प्रकार जो है नॉर्मलता भी है। मोलरता में प्रति लीटर विलियन होता है, प्रति लीटर विलियन में विलेय मोलों की संख्या होती है। यहाँ पे नॉर्मलता है, नॉर्मलता में थोड़ा सा चेंज हो जाता है। क्या चेंज होता है? तो प्रति लीटर विलियन में जो विलेय मोलों की संख्या थी, उस विलेय मोलों की संख्या को हटाकर यदि हम ग्राम तुल्यांकों की संख्या लगा देते हैं तो वो नॉर्मलता बन जाता है। अर्थात प्रति लीटर विलियन में उपस्थित विलेय के ग्राम तुल्यांकों की संख्या को नॉर्मलता कहते हैं। इसे कैपिटल एन से दर्शाया जाता है। चलो देखते हैं इसमें क्या क्या सूत्र होता है इसका नॉर्मलता का। परिभाषा देखें तो हम लिखेंगे प्रति लीटर विलियन में, प्रति लीटर विलियन में उपस्थित, प्रति लीटर विलियन में उपस्थित विलेय के ग्राम, विलेय के ग्राम तुल्यांकों की संख्या, ग्राम तुल्यांकों की संख्या को नॉर्मलता कहते हैं, नॉर्मलता कहते हैं, नॉर्मलता कहते हैं। प्रति लीटर विलियन में उपस्थित विलेय के ग्राम तुल्यांकों की संख्या को नॉर्मलता कहते हैं। इसे कैपिटल एन से दर्शाते हैं। किससे दर्शाएंगे? कैपिटल एन। यदि इसका सूत्र लिखते हैं तो इस तरह से सूत्र आता है, कैपिटल एन बराबर, यहाँ पे आ जाएगा विलेय पदार्थ की, विलेय पदार्थ की ग्राम तुल्यांकों की संख्या, ग्राम तुल्यांकों
की संख्या, विलेय पदार्थ के ग्राम तुल्यांकों की संख्या बटे नीचे आ जाएगा विलयन का कुल आयतन, विलयन का कुल आयतन, और ये आयतन रहेगा लीटर में। आयतन किस में रहेगा? लीटर में रहेगा। विलेय पदार्थ के ग्राम तुल्यांकों की संख्या बटे विलयन का कुल आयतन। दोस्तों ये तो सूत्र होता है, लेकिन इसमें विलेय पदार्थ के ग्राम तुल्यांकों की संख्या दी नहीं होती, आपको पदार्थ का भार ग्रामों में दिया रहता है। तो विलेय पदार्थ के ग्राम तुल्यांकों की संख्या कैसे निकालना है? तो यहाँ पे हम एक सूत्र और बना लेंगे, यहाँ बना देंगे। ग्राम तुल्यांकों की संख्या बराबर होता है ग्राम तुल्यांकों की संख्या। तो ग्राम तुल्यांकों की संख्या बराबर होता है पदार्थ का ग्रामों में भार, पदार्थ का ग्रामों में भार बटे ग्राम तुल्यांकी भार, ग्राम तुल्यांकी भार, या ग्राम तुल्यांकी द्रव्यमान भी बोल देंगे इसको। ग्राम तुल्यांकी द्रव्यमान या ग्राम तुल्यांकी भार से अगर है ये सूत्र है, इस सूत्र का उपयोग करते हैं और हम पदार्थ के ग्राम तुल्यांकों की संख्या को निकाल सकते हैं। अब देखिए यहाँ पे इसको अगर यहाँ पे इस ग्राम तुल्यांकों की संख्या का मान ये रख दे तो इसको n बराबर क्या लिखा जा सकता है? n बराबर हो जाएगा यहाँ पे पदार्थ का ग्रामों में भार, पदार्थ का ग्रामों में भार बटे नीचे आ जाएगा ग्राम तुल्यांकी भार, ग्राम तुल्यांकी भार, फिर गुना में हो जाएगा विलयन का कुल आयतन। इसको इधर बढ़ा दीजिए, विलयन का कुल आयतन, विलयन का कुल आयतन, और इस तरह से ये आयतन रहेगा लीटर में रहेगा। अगर दोस्तों यहाँ पे आयतन लीटर में नहीं रहेगा, मिलीलीटर में अगर आयतन लिखा हुआ है तो आपको मिलीलीटर को लीटर में बदलना पड़ेगा। लीटर में बदलने के लिए यहाँ पे 1000 का भाग देना पड़ेगा। जब आप 1000 का भाग देंगे तो गुना करने पर ये जब भाग को गुना में चेंज करेंगे तो 1000 ऊपर आ जाएगा। चलो इसको एक शॉर्टकट तरीका में क्या लिखा जाता है सिंबॉलिक फॉर्म में, तो इस तरह से लिखा जा सकता है n पदार्थ का ग्रामों में भार, और ये विलेय पदार्थ का है, ठीक है। तो यहाँ विलेय पदार्थ का ग्रामों में भार, इसको WB ले सकते हैं। B मतलब विलेय, B मतलब विलेय बटे नीचे आएगा ग्राम तुल्यांकी भार को बोलते हैं ग्राम इक्विवेलेंट मास, GEM, ठीक है। ये भी B का रहेगा गुना विलयन का कुल आयतन, विलयन का कुल आयतन को V से दर्शाएंगे और ये रहेगा लीटर में। यदि आपको यहाँ पे ml में दे दे, ऐसा ml में लिखा हुआ रहेगा, तो यहाँ पे ऊपर में आप 1000 का गुना कर दीजिए तो ये ml वाला लीटर में कन्वर्ट हो जाएगा। और इस तरह से इस सूत्र का प्रयोग करके नॉर्मलता के न्यूमेरिकल को इजीली सॉल्व किया जा सकता है, ठीक है दोस्तों। अब देखते हैं नेक्स्ट एक चीज दोस्तों, यहाँ पे एक और भी चीजें आती है। सपोज आपको कभी ग्राम तुल्यांकी भार पता न हो तो ग्राम तुल्यांकी भार निकालने के लिए इस सूत्र का उपयोग किया जाता है, या GEM, जिसको GEM बोलते हैं, GEM बराबर, अगर आपको नहीं पता तो ऊपर आ जाएगा परमाणु आवलेख अणु द्रव्यमान, परमाणु आवलेख अणु द्रव्यमान बटे नीचे आ जाता है संयोजकता, वैलेंसी फैक्टर, संयोजकता या वैलेंसी फैक्टर। इस तरह से GEM निकल जाता है, ग्राम इक्विवेलेंट मास निकल जाता है, या ग्राम पर जो है तुल्यांकी भार निकल जाता है। जब आपको तुल्यांकी भार GEM निकालना हो, दिया ना हो, तब आप इस सूत्र का प्रयोग करके GEM निकाल सकते हैं और उसके बाद में मान रख के आप क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। ये हो गया नॉर्मलता। देखते हैं दोस्तों इसके बाद में दूसरा मूल प्रभाज। तो दोस्तों अब देखते हैं मोल प्रभाज। मोल प्रभाज किसे कहते हैं? मोल प्रभाज वास्तव में एक अनुपात होता है। किसका अनुपात होता है? तो कोई भी विलयन है, किसी भी विलयन के जो अवयव होते हैं, घटक होते हैं, उनके मोलों की संख्या का
विलयन में उपस्थित कुल मोलों की संख्या के साथ में अनुपात को मोल प्रभाज कहा जाता है। क्या कहा जाता है? मोल प्रभाज कहा जाता है। अब विलयन के घटक कौन से होते हैं? विलयन के घटक विलेय भी होता है और विलायक भी होता है। तो विलेय के मोलों की संख्या का कुल मोलों की संख्या के साथ अनुपात विलेय का मोल प्रभाज बनेगा। विलायक के कुल मोलों की संख्या का विलयन में उपस्थित कुल मोलों की संख्या के साथ अनुपात ये विलायक का मोल प्रभाज बनेगा। चलो इसको परिभाषित कर लेते हैं मोल प्रभाज को। तो हम यहाँ पे अगर हम इसको लिखेंगे तो लिखते हैं विलयन के किसी घटक, विलयन के किसी घटक के मोलों की संख्या का विलयन के किसी घटक के मोलों की संख्या का विलयन में उपस्थित कुल मोलों की संख्या का अनुपात मोल प्रभाज कहलाता है। मोल प्रभाज कहलाता है। क्या कहलाता है? मोल प्रभाज कहलाता है। इसे कैपिटल एक्स से दर्शाते हैं। कैसे दर्शाते हैं? कैपिटल एक्स से दर्शाते हैं। अगर हम लिखें कि हम मान लेते हैं कि माना घटक ये विलायक के मोलों की संख्या बराबर n ये है तथा घटक बी विलेय के मोलों की संख्या बराबर n भी हो तो हम मोल प्रभाज लगा देंगे। मोल प्रभाज को x से दर्शाते हैं तो उसको देख लेंगे। सबसे पहले निकाल लेते हैं विलायक का मोल प्रभाज, विलायक का मोल प्रभाज, इसको x ये लिखेंगे बराबर ऊपर जिसका भी मोल प्रभाज निकालना है उसके मोलों की संख्या को ऊपर लिखेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा n बटे। अब विलयन में विलेय तथा विलायक दोनों के मोलों की संख्या है इसलिए इसको n ये धन n b लिखेंगे। अर्थात विलयन में कुल मोलों की संख्या विलेय के मोलों की संख्या तथा विलायक के मोलों की संख्या को योग करने पर निकलता है, इसलिए यहाँ पे हम Na प्लस Nb लिखते हैं। अगर हमको विलेय का निकालना है तो यहाँ पे आ जाएगा विलेय का मोल प्रभाज, इसको लिखते हैं xb बराबर यहाँ पे आ जाएगा Nb बटे Na धन Nb। Nb मतलब विलेय के मोलों की संख्या बटे विलयन के कुल मोलों की संख्या। और इस तरह से जो है हम मोल प्रभाज को परिभाषित करते हैं तथा मोल प्रभाज का आसानी से निकाल सकते हैं। ओके, धन्यवाद।